2-3 पैग लगाते हैं, आराम से नशा करते हैं और सो जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, काम करते हैं और उनको ज़्यादा फर्क। लेकिन जो हम लोग हैं, जो एडिक्ट हैं, जो अल्कोहलिक्स हैं, ये बहुत प्रयास करते हैं लेकिन अपने आप को नॉर्मल रख नहीं पाते हैं। कुछ दिन ये नॉर्मल लगते हैं, फिर इनका पीने का ढंग और तरीका शैतानों वाला हो जाता है, फिर तब शैतानों की तरह पीते हैं। फिर ये इतने खतरनाक और अग्रेसिव हो जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं लगता है कि वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम नशा मुक्त होना चाहते हैं तो हमें पहला साल कुछ मेहनत करनी होगी। हमें ये समझना होगा कि बहुत सारे लोग कैसे नशा मुक्त होकर अपना जीवन जीते हैं। देखिए, ये लोग अलग हैं जो यहाँ तक आए हैं। आप इस बात को समझें, आप अपने को दूसरों से कंपेयर ना करें कि वो भी पीता है वो तो ठीक रहता है, वो भी पीता है वो भी ठीक रहता है। हम जो सेंटर में भर्ती हुए हैं लोग, ये समझें कि ये नॉर्मल पीने वाले नहीं हैं, ये एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। और ये समझ लीजिए आप कि दुनिया, हालात, परिस्थिति और लोग तो हमें तंग कर सकते हैं। दुनिया हमारे तरीके से, लोग हमारे तरीके से, हालात हमारे तरीके से, चीज़ें हमारे तरीके से। हमें ये सीखना होगा कि जब हालात विपरीत हों तो कैसे अपने आप को। देखिए, कोई भी आदमी जिसको शुगर की बीमारी है, अगर उसके साथ कोई घाटा आ जाए जिंदगी में, कोई कुछ कह दे, कोई ताना मार दे, कोई बात चुप जाए, तो क्या वो शुगर का मरीज हलवाई की दुकान पर जाकर एक किलो रसगुल्ले खा जाएगा? लेकिन नशा करने वाला करता है ऐसा। आज मेरे पिताजी ने मुझे, आज मेरी वाइफ ने मेरी बात, आज मेरी माँ ने मुझे ताना, मेरे बच्चे मेरा कहना, आज मुझे 1 लाख रुपए का घाटा, आज मेरे दोस्त के बेटे का बर्थडे था इसलिए मैंने 2 पैक। मतलब चीजें होंगी यार दुनिया में। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके नशा कर लूं। मैं नहीं कर सकता नशा, और आज तक मेरा नशा इसीलिए नहीं छूट पाया है कि मैंने अपनी बीमारी को कभी समझा ही नहीं। और दोस्तों देखिए, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ना, वो क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर हम देखें कि अगर हम इस जनसंख्या को या दुनिया को अगर 3 हिस्सों में बांटें, तो हम भी कभी यहाँ ग्रीन एरिया में थे। कहाँ थे हम? ग्रीन एरिया मतलब हरा क्षेत्र था जब हम कभी भी नशा नहीं करते थे, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करते थे। अब कुछ फंटेसी हुई या दोस्ती में या क्यूरियोसिटी हो गई हमको, कुछ दोस्तों ने प्रेशर दे दिया कि कोई नहीं, 1 पैक पी ले यार आज तो। क्या बोले कि शर्मा जी आओ और 1 पैक लगा लो। शर्मा जी ने भी सोचा कि आज तो होली है, या जिस कारण भी आपने पिया, तो उस समय मालूम नहीं था कि आगे चल के यही वाला पैक आपको पटरी तक, आपको कंगला बर्बाद, भिखारी। भिखारी कंगले का मतलब ये होता है ना मेरी जेब में पैसे, ना मेरे बैंक में पैसे, और ना ही मेरे फेफड़े, लीवर, गुर्दे मजबूत, और ना ही मेरी आर्थिक स्थिति भारी मजबूत, और ना ही मैं किसी मार्केट वैल्यू से किसी से ये कह सकता है 1 लाख रुपए पहुंचा दो और वो, इसका मतलब होता है आदमी कोलैप्स कर गया। इसके पास देख लो आप यार, किसी बात से तो देखिए, हम तर्कों से और तथ्यों से बात करते हैं, फैक्ट पर आधारित बात करते हैं। मैं अगर ये कह रहा हूं कि हम कंगले हो गए, भिखारी हो गए नशा कर करके, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस आदमी के पास किसी भी तरह की दौलत नहीं है, इवन हमने तो अपने मम्मी पापा, बीवी बच्चों का, अपने भाई बहनों का प्यार भी
देख लो यार आप, जिसके हम हकदार हैं वो भी लॉस हो गया यार, सच कहना जुड़ कर बताइए, वो भी लॉस हो गया, वो भी लॉस हो गया है। देखिए लॉस कब हुआ, लॉस कब हुआ, इस बात को समझना होगा कि जब मैं ग्रीन एरिया में था, जब मैं बहुत सारे लोगों के साथ रहता था, मेरे बीवी बच्चे सब यहीं पे थे, मेरे माँ बाप सब यहीं थे, मैंने क्या किया, मैंने क्यूरियोसिटी के अंदर, या जो भी मेरे अंदर एक मानसिकता थी, उस मानसिकता के अंदर, उस क्यूरियोसिटी में, प्रेशर में, पीयर ग्रुप प्रेशर में, या किसी फंटेसी में, या एम्बिशंस के लिए मैं कहाँ चला गया, यहाँ से मैं आ गया नेक्स्ट खाने में। मतलब ये कौन सा खाना है, येलो, कौन सा है, येलो एरिया, इसको क्या कहेंगे, मतलब ये कभी कभी पीने वाले हैं, मतलब ये समाज की इज्जत मान मर्यादा को, अपने काम धंधे को, अपने रिश्ते नाते को, अपनी वैल्यूज को, अपने शरीर के पार्ट्स को ध्यान में रखकर कभी कभी, सही तो ये भी नहीं है, सही तो हम इसकी हिमायत नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जैसे इनके पापा 2 पैग लगाए, सो गए, सुबह जागे, काम पर चले गए, ये नॉर्मल है। उनको यहां नहीं कह सकते हम, वो कहां पर है, ये भी, इसकी भी हिमायत नहीं ले रहे हम, लेकिन बात संभली हुई है बात, और इसलिए इसको माफ कर दिया जाता है क्योंकि ये अपना काम धंधा, बीवी बच्चों को, सबको देख पा रहा है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं सामाजिक पीने वाला। और जो ये व्यक्ति है, यही व्यक्ति अब क्या करेगा, कहां जाएगा, रेड एरिया। रेड एरिया मतलब अब इनमें अंतर्द्वंद चलता है, इनमें ये व्यक्ति अपने को कहां सोचता है, मैं ये वाला नहीं हूं, मैं रेड में नहीं हूं, नहीं, ग्रीन, ग्रीन में तो वो हैं जो कभी टच भी नहीं करते। ग्रीन में कौन है, जो कभी किसी भी तरह का नशा किसी भी मात्रा में नहीं करते। जैसे आपकी बीवी है, आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, बेटी है, कोई और ऐसे लोग भी हैं जो कभी किसी तरह का नशा, ये कहां पर है, ग्रीन में। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये आ तो गया है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, कि मैं एक अल्कोहलिक हूं, मेरे पापा ने मेरी बात नहीं मारी, मेरी तरीके से जिंदगी नहीं चली, इसलिए मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा दिल को बहलाने के लिए पी लेता हूं। मैं अल्कोहलिक, मैं शराबी, मैं नशेड़ी, अब यहां पर अंतर्द्वंद चलता है। अंतर्द्वंद ये चलता है, हम कह रहे होते हैं कि आप शराबी, एडिक्ट, और आप क्या कह रहे होते हैं, इसीलिए आप हमें पसंद, आपको हमारी बात समझ, आपको लगता है नहीं नहीं मैं भी यहां हूं, मैं यहां, अब ये कौन डिसाइड करेगा आप यहां हैं या यहां हैं, कौन करेगा। हमारे पास एक एल्कोहलिज्म टेस्ट है, और मैं सभी को कहता हूं जो लोग सेंटर में भर्ती हो गए वो पूरी तौर पर अल्कोहलिक्स हैं, एडिक्ट्स हैं, उन्हें सख्त जरूरत है 12 कदमों के प्रोग्राम करने की, सख्त जरूरत है प्रोग्राम से जुड़ने की, सख्त जरूरत है नारकोटिक्स अनोनिमस